नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस हल करेंगे जो कि वायरस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे और इसमें हम लोग लगभग 150 या इससे अधिक क्वेश्चंस हल करेंगे जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं और हल करते हैं। नंबर 1, हु डिस्कवर्ड टोबैको मोज़ेक वायरस? तंबाकू मोज़ेक वायरस की खोज किसने की? तो टीएमबी की खोज सबसे पहले युवानवस्की ने की। पहले का पहला अर्थात पहले का ए। आप जानते भी हैं कि वायरस की खोज का श्रेय इवानवस्की को जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, हु क्वाइंड द टर्म वायरस? वायरस शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो वायरस शब्द बेंजरिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। क्वेश्चन नंबर 3, हु क्रिस्टलाइज टीएमबी फर्स्ट? टीएमबी को सबसे पहले किसने क्रिस्टलाइज किया? तो टीएमबी को क्रिस्टलाइज अर्थात क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करने वाले साइंटिस्ट हैं, वो है स्टैनले। तो तीसरे का ए, स्टैनले ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज क्रिस्टल के रूप में वायरस को प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर 4, वायरस आर कंसिडर्ड एज? वायरस को किस रूप में माना जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ओनली, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो ये जो है वायरस को हम लोग कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग हम मानते हैं, क्योंकि ये जब ये सेल्स के अंदर पाए जाते हैं या होस्ट में संपर्क में ये लिविंग जैसा व्यवहार करते हैं, जबकि बाहर ये इनएक्टिव कंडीशंस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी? विच इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमबी? टीएमबी का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो टीएमबी का आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है। 5 का बी, अर्थात इसमें आरएनए पाए जाते हैं टीएमबी में। अर्थात टोबैको मोज़ेक वायरस एक प्लांट वायरस है जिसके कारण उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए के रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, द प्रोटीन कोट ऑफ ए वायरस इज कॉल्ड? वायरस के प्रोटीन की परत को क्या कहते हैं? अर्थात इनकी जो ऊपरी परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कैप्सिड कहते हैं। 6 का ए, कैप्सिड, अर्थात जो बाहरी आवरण होता है प्रोटीन का वो कैप्सिड कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया? बैक्टीरिया को कौन से वायरस संक्रमित करते हैं? तो बैक्टीरिया को संक्रमित करने वाले वायरस हैं बैक्टीरियोफेज। 7 का ए, बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक डाउन या तोड़ देता है या संक्रमित कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 8, विच साइकिल रिजल्ट इज इमीडिएटली लाइसिस ऑफ होस्ट सेल? कौन सा चक्र होस्ट सेल को तुरंत नष्ट कर सकता है? तो होस्ट सेल को नष्ट करने में जो ये साइकिल जो आती है उसे हम लाइटिक साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज के द्वारा एक कंडीशंस आते हैं जो उनको हम लोग एक होस्ट सेल में कार्य करता है और एक चक्रण होता है जिसे लाइटिक साइकिल के द्वारा ये लाइसिस करते हैं, तोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच साइकिल इंटीग्रेट वायरल डीएनए इनटू होस्ट डीएनए? कौन सा चक्र वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए में शामिल करता है? अर्थात कौन सा चक्र वायरल डीएनए को, जो वायरल डीएनए होता है, वायरस का डीएनए होता है,
वो होस्ट डीएनए में इन्वॉल्व कर देता है या इंटीग्रेट कर देता है, तो इसमें ऑप्शन है बी, लाइसोजेनिक साइकिल। क्वेश्चन नंबर 10, द आउटर लिपिड लेयर ऑफ सम वायरसेस इज कॉल्ड। कुछ वायरस की बाहरी लिपिड परत को क्या कहते हैं? अर्थात जो वायरस के बाहरी आवरण है उसे हम इनवेलप कहते हैं, इनवेलप। क्वेश्चन नंबर 11, विच वायरस इज रॉड शेप्ड। कौन सा वायरस छड़ के आकार का होता है? तो टीएमबी वायरस जो होते हैं छड़ के आकार के होते हैं, टीएमबी। अर्थात टीएमबी का आकार जो है ऐसे पाया जाता है, अंगूर के गुच्छे जैसे होते हैं कैप्सिड, और इसके बीच में आरएनए सब यूनिट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच वायरस कंटेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। कौन सा वायरस में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है? तो इसका आंसर होगा एडिनो वायरस। एडिनो वायरस में डबल स्ट्रैंड डीएनए पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, विच वायरस कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। किस वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो एचआईवी, एडिनो वायरस, बैक्टीरियोफेज, हर्पीस वायरस। तो सिर्फ एचआईवी में आरएनए जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, बाकी सब में जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं, 14 का सी, 14 का सी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रेट्रोवायरस में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वायरस काज एड्स। एड्स किस वायरस से होता है? तो एचआईवी वायरस से, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से एचआईवी होता है, जो कि एक रेट्रोवायरस है और इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए पाया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, विच वायरस काज इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है? तो इन्फ्लुएंजा ऑर्थोमिक्सो वायरस से होता है, ऑर्थोमिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, विच वायरस काज इन स्मॉल पॉक्स। अर्थात चेचक किस वायरस से होता है? तो वेरियोला वायरस से होता है। देखते हैं, वेरियोला का टीका भी लगता है, जो स्मॉल पॉक्स के लिए छोटी माता जिसको बोलते हैं उनके लिए ये होता है। तो वेरियोला वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं, विच वायरस काज पोलियो। पोलियो किस वायरस से होता है? तो पोलियो वायरस से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, तो 90 में है, विच वायरस काज रेबीज। रेबीज किस वायरस से होता है? तो रेबीज वायरस है। अर्थात आप समझ सकते हैं, रेबीज जो है पागल कुत्ते के अंदर ये रेबीज पाया जाता है, जिससे हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है। अर्थात हाइड्रो पानी से ये डरने वाला रोग है। क्वेश्चन नंबर 20, विच वायरस इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज T4। कौन सा वायरस बैक्टीरियो T4 कहलाता है? तो कोलीफेज बैक्टीरिया को हम लोग T4 कहते हैं, कोलीफेज बैक्टीरिया T4 कहते हैं, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, वायरसेस आर मेजर्ड इन। वायरस को किस इकाई में मापते हैं? तो वायरस को नैनोमीटर में मापा जाता है। 21 का बी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं,
विच साइंटिस्ट प्रिपेयर्ड ए फिल्टरेबल वायरस एक्सट्रैक्ट, किस वैज्ञानिक ने फिल्टर योग्य वायरस का अर्क तैयार किया था, अर्थात कौन सा वायरस का एक्सट्रैक्ट मटेरियल बनाया था, तो वो थे इवान वस्की। इवान वस्की ने एक्सट्रैक्ट मटेरियल अर्थात फिल्टरेबल बनाया था, अर्थात फिल्टर करके उन्होंने देखा था इसे, और फिल्टर करके देखा इवान वस्की ने। अगला क्वेश्चन है 23, विच वायरस इन्फेक्ट फंजाई, कौन सा वायरस फंगल या फंजाई को संक्रमित करता है, इन्फेक्ट करता है, तो माइको वायरस। इसके एग्जाम्पल्स हैं माइको वायरस जो है फंजाई को इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है 24, विच वायरस इन्फेक्ट एल्गी, कौन सा वायरस शैवाल को अर्थात एल्गी को संक्रमित करता है, तो यह है साइनोफेज। 25, विच टाइप ऑफ वायरस इज HIV, वायरस HIV किस प्रकार का वायरस है, तो एक रेट्रो वायरस है। पाला 25 का ए पाला। 26, विच डिजीज इज कॉज्ड बाई हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस से कौन सी बीमारी होती है, तो हेपेटाइटिस बी से जॉन्डिस होता है, पीलिया रोग। 27, विच न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड इन बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, तो बैक्टीरियोफेज में DNA पाया जाता है। 28, हु गेव द टर्म बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज शब्द किसने दिया था, तो डी हैरेल ने दिया था। 28 का बी डी हैरेल। 29, विच वायरस इज बुलेट शेप्ड, कौन सा वायरस बुलेट के आकार का होता है, तो रेबीज वायरस बुलेट के आकार का होता है। 30, विच वायरस इज स्फेरिकल इन शेप, कौन सा वायरस गोलाकार होता है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस गोलाकार होता है। 30 का ए इन्फ्लुएंजा वायरस। 31, व्हाट इज द स्टडी ऑफ वायरस कॉल्ड, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं। 31 का ए। 32, विच वायरस इज इन्वेलप्ड, कौन सा कौन सा वायरस आवरण वाला होता है, अर्थात इन्वेलप वाला होता है, तो इसमें HIV, TMB, एडिनो वायरस, बैक्टीरियोफेज ये सब है, तो इसमें इन्वेलप्ड पाए जाते हैं HIV में। 33, विच वायरस इज नॉन इन्वेलप्ड, कौन सा वायरस बिना आवरण या बिना इन्वेलप का होता है, तो TMB। एक बात याद रखेंगे कि जो ये इन्वेलप की बात हो रही है, तो ये नहीं है कि जो ऊपर कैप्सिड के रूप में अगर कोई पाया जा रहा है तो इसे इन्वेलप, तो ऐसी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि इन्वेलप का मतलब कि जो ऊपर से लिपिड का लेयर न पाया जाए तो उसको हम लोग नॉन इन्वेलप्ड कहते हैं। अगर सिर्फ प्रोटीन या कैप्सिड लेयर पाया जा रहा है, प्रोटीन कोट, तो इसे हम लोग नॉन इन्वेलप्ड भी कह सकते हैं। इन्वेलप तभी कह सकते हैं जब उस पर लिपिड का आवरण हो, तभी उसे इन्वेलप या घिरा हुआ आवरण युक्त कहा जाएगा। तो ये बात याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 34,
विच वायरस वाज फर्स्ट सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सबसे पहले कौन सा वायरस देखा गया था? तो सबसे पहले टीएमबी को देखा गया था, क्योंकि टीएमबी की खोज सबसे पहले हुई थी। डिमिट्री इवानोव्स्की ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 35, विच वायरस इज यूज इन जीन थेरेपी रिसर्च? जीन थेरेपी रिसर्च में किस वायरस का उपयोग होता है? तो रेट्रो वायरस का उपयोग होता है जीन थेरेपी में। क्वेश्चन नंबर 36, विच वायरस कॉल्ड मिजल्स? खसरा किस वायरस से होता है? तो रूबेला वायरस से होता है। रूबेला का टीका भी लगता है, जो कि रूबेला वायरस से रुकावट के लिए। तो खसरा रोग रूबेला वायरस से होता है। 37, विच वायरस कॉज मम्प्स? गलसुआ वायरस या गलसुआ किस वायरस से होता है? तो गलसुआ रोग पैरामिक्सो वायरस से होता है। 37 का ए। क्वेश्चन नंबर 38, विच वायरस कॉज चिकन पॉक्स? चेचक किस वायरस से होता है? तो ये होता है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस से होता है चेचक रोग। अगला देखते हैं 39 में विच वायरस कॉज हर्पिस? हर्पिस किस वायरस से होता है? तो हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस से हर्पिस होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। तो क्वेश्चन नंबर 40 का, विच वायरस कॉज कॉमन कोल्ड? जो साधारण जुकाम किस वायरस से होता है? तो रीनो वायरस से होता है। ये याद रखेंगे, रीनो वायरस से साधारण जुकाम होता है। क्वेश्चन नंबर 41 41, विच वायरस इज यूज एज वेक्टर इन बायोटेक्नोलॉजी? अर्थात बायोटेक्नोलॉजी में किस वायरस को वेक्टर के रूप में उपयोग किया जाता है? तो ये है बैक्टीरियोफेज। 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं, विच वायरस कॉज सर्वाइकल कैंसर? गर्भाशय ग्रीवा कैंसर किस वायरस से होता है? तो ये होता है ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस। ह्यूमन पाइपिलोमा वायरस से ये गर्भाशय ग्रीवा कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर होता है। नेक्स्ट 43 को देखते हैं, विच वायरस इज एसोसिएटेड विथ लीवर कैंसर? यकृत कैंसर किस वायरस से होता है? तो ये हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 44, विच वायरस हैज सेगमेंटेड आरएनए जीनोम? किस वायरस को आरएनए जीनोम खंडों में होता है या सेगमेंट में होता है? तो इन्फ्लुएंजा वायरस का आरएनए जीनोम सेगमेंटेड होते हैं, खंडित होते हैं। तो ये है इन्फ्लुएंजा वायरस। अगला देखते हैं 45। तो 45 विच वायरस इज फिलामेंटस? कौन सा वायरस फिलामेंट के जैसा होता है? तो इबोला वायरस। इबोला वायरस को हम लोग फिलामेंटस वायरस कहते हैं, या ये फिलामेंट के जैसे होते हैं। अगला देखते हैं 46, विच वायरस कॉज डेंगू फीवर? अर्थात डेंगू बुखार किस वायरस से होता है? तो फ्लेवी वायरस से डेंगू बुखार होता है। फ्लेवी वायरस से डेंगू बुखार होता है। क्वेश्चन नंबर 47, विच वायरस कॉज येलो फीवर? पित्त ज्वर रोग किस वायरस से होता है? तो ये भी फ्लेवी वायरस से होता है। फ्लेवी वायरस से ही ये पित्त ज्वर रोग या फिर यही हेपेटाइटिस रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 48 विच वायरस कॉज सार्स? सार्स किस वायरस से होता है? तो कोरोना वायरस। अर्थात कोरोना वायरस ही सार्स रोग है।
सार्स एक रोग है और कोरोना वायरस से यही सार्स रोग होता है, जो कि हम लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीज है। सार्स रोग जिसको कहते हैं कोरोना के द्वारा, कोरोना वायरस के द्वारा ये होते हैं। 49 विच वायरस कॉज कोविड-19, अर्थात जो कोविड 2019 में आया था कोरोना वायरस, तो ये कोविड-19 किस वायरस से होता है? तो यही सार्स कोवी 2 से जो है ये होते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 विच वायरस कॉज स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो स्वाइन फ्लू H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से होता है। 50 का ए, H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस से स्वाइन फ्लू होता है, जो पिग के द्वारा, सुअर के द्वारा फैलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 विच वायरस कॉज पाइलियोमाइलाइटिस, अर्थात पाइलियोमाइलाइटिस किस वायरस से होता है? तो पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 52 विच वायरस कॉज स्मॉल पॉक्स, चेचक किस वायरस से होता है? तो चेचक वायरियोला वायरस से होता है। याद रखेंगे, वायरियोला वायरस से चेचक रोग होता है। 53 विच वायरस इज यूज्ड इन वैक्सीन प्रोडक्शन, वैक्सीन के उत्पादन में किस वायरस का उपयोग किया जाता है? तो वैक्सीनिया वायरस, एक वायरस है वैक्सीनिया वायरस, जिसका उपयोग हम लोग वैक्सीन बनाने में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 विच वायरस हैज डबल स्टैंडर्ड आरएनए, किस वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है? अर्थात डबल स्टैंड वायरस पाया जाएगा आरएनए का। तो ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए रियो वायरस में पाया जाता है। रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाए जाते हैं, इसलिए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस रियो वायरस को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 विच वायरस काज रेबीज, रेबीज किस वायरस से होता है? तो रेबीज वायरस जो है लाइस वायरस से होता है, लाइसा वायरस, रेबीज वायरस, लाइसा वायरस। नेक्स्ट है 56 में विच वायरस काज हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस सी किस वायरस से होता है? तो हेपेटाइटिस सी वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 57 विच वायरस काज हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस डी किस वायरस से होता है? तो हेपेटाइटिस डी वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 58 विच वायरस रिक्वायर हेल्पर वायरस फॉर रेप्लिकेशन, कौन सा वायरस रेप्लिकेशन के लिए हेल्पिंग वायरस या सहायक वायरस की आवश्यकता रखता है? तो ये हेपेटाइटिस डी वायरस। क्वेश्चन नंबर 58 का ए। क्वेश्चन नंबर 59 का विच वायरस वाज द फर्स्ट एनिमल वायरस डिस्कवर्ड, पहला खोजा गया एनिमल वायरस कौन सा था? तो ये था फूड एंड माउथ डिजीज वायरस, फूड एंड माउथ डिजीज वायरस। क्वेश्चन नंबर 60 विच वायरस वाज द फर्स्ट ह्यूमन वायरस डिस्कवर्ड, पहला खोजा गया मानव वायरस कौन सा था? तो येलो फीवर वायरस, येलो फीवर वायरस मानव के द्वारा पहली बार खोजा गया था, जो ह्यूमन में रोग फैलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 विच वायरस इज एसोसिएटेड विथ एड्स, एड्स किस वायरस से होता है? तो HIV वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 62 HIV बिलोंग टू विच फैमिली, HIV किस परिवार से संबंधित है? तो ये रेट्रो वायरस से संबंधित है। 62 का ए। क्वेश्चन नंबर 63 विच एंजाइम इज कैरिड बाय द रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस कौन सा एंजाइम साथ लाता है? तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम अपने साथ लाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम।
64 64 विच वायरस काज इन्फेक्टस मोनोन्यूक्लियस, संक्रामक मोनोन्यूक्लियस किस वायरस से होता है? तो ये एपिस्टीन बार वायरस होता है, एपिस्टीन बार वायरस जो इन्फेक्टेड मोनोन्यूक्लियस है। 65 विच वायरस इज लिंक्ड विथ बर्किट लिम्फोमा, बर्किट लिम्फोमा किस वायरस से जुड़ा है? तो बर्किट लिम्फोमा वायरस एपिस्टीन बार वायरस से जुड़ा है, लिंक्ड है। 65 का ए। क्वेश्चन नंबर 66 विच वायरस काज कैपोसिस सार्कोमा, कपोसिस सार्कोमा किस वायरस से होता है या किससे संबंधित है? तो ये है ह्यूमन हर्पिस वायरस 8 HHV8 वायरस। 67 विच वायरस काज रोटा वायरस डायरिया, रोटा वायरस डस्ट किस वायरस से होता है? तो ये होता है रोटा वायरस से। क्वेश्चन नंबर 68 विच वायरस काज हैंड फूड एंड माउथ डिजीज, हाथ पैर और मुंह की बीमारी किस वायरस से होती है? तो ये होती है कॉक्सैकी वायरस। 68 का ए कॉक्सैकी वायरस। क्वेश्चन नंबर 69 विच वायरस इज इकोसेड्रल इज शेप, कौन सा वायरस बिस्फलक या बाइफलक इकोसेड्रल आकार का होता है? तो ये होता है एडिनो वायरस। क्वेश्चन नंबर 70 विच वायरस हैज हेलिकल सिमेट्री, किस वायरस में हेलिकल संरचना पाया जाता है अर्थात ये हेलिकल टाइप का होता है? तो ये होते हैं टीएमबी में, टीएमबी हेलिक्स के जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है, अर्थात इसमें आरएनए हेलिक्स के रूप में ऐसे पाए जाते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 विच वायरस काज जीका फीवर, जीका बुखार किस वायरस से होता है? जीका बुखार जीका वायरस से होता है। 71 का ए। क्वेश्चन नंबर 72 72 विच वायरस का चिकनगुनिया, चिकनगुनिया किस वायरस से होता है? तो ये चिकनगुनिया वायरस या अल्फा वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 73 विच वायरस काज निपाह डिजीज, निपाह रोग किस वायरस से होता है? तो निपाह वायरस से होता है। क्वेश्चन नंबर 74 विच वायरस काज इबोला हेमराइजिक फीवर, इबोला रक्तस्रावी ज्वर किस वायरस से होता है? तो इबोला वायरस से होता है। 74 का ए इबोला वायरस। क्वेश्चन नंबर 75 में विच वायरस काज मरबर्ग डिजीज, मरबर्ग रोग किस वायरस से होता है? तो ये मरबर्ग वायरस से, ये नाम से ही इसका जो वायरस का नाम है यही सेम टू सेम नाम है। आगे देखते हैं 76 विच वायरस काज डेंगू फीवर, डेंगू बुखार किस वायरस से होता है? तो ये फ्लैवी वायरस अर्थात डेंगू बुखार डेंगू वायरस फ्लैवी वायरस से होता है। विच वायरस काज मिजल्स, 77 का खसरा किस वायरस से होता है? तो मिजल्स वायरस या इसको पैरामिक्सो वायरस कहते हैं, पैरामिक्सो वायरस से खसरा रोग होता है। 78 विच वायरस काज मम्प्स, गलसुआ किस वायरस से होता है? तो ये पैरामिक्सो वायरस अर्थात मम्प्स वायरस से होता है जिसको पैरामिक्सो वायरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 विच वायरस काज रूबेला, रूबेला किस वायरस से होता है? तो रूबेला जो है टैगा वायरस है, रूबेला टैगा वायरस या रूबेला रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 80 विच वायरस काज चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? तो ये वायरिसेला जोस्टर से होता है, वायरिसेला जोस्टर वायरस से चिकन पॉक्स रोग होता है। चिकन पॉक्स जो
मुर्गियों में फैलता है। 81 विच वायरस काज सिंगल, सिंगल किस वायरस से होता है? तो सिंगल एक प्रकार का रोग है, वैरिसेला जोस्टर वायरस से होता है। 81 का ए वैरिसेला जोस्टर वायरस। क्वेश्चन नंबर 82 विच वायरस काज कॉमन कोल्ड, तो ये कॉमन कोल्ड किस वायरस से होता है? तो ये रीनो वायरस से होता है। क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं तो माफ कीजिएगा। विच वायरस काज सर्व एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अर्थात सार्स रोग, अर्थात जिसे आप कोरोना रोग भी कहते हैं, तो इसको हम लोग सार्स का फुल फॉर्म होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अर्थात सार्स किस वायरस से होता है? तो ये कोरोना वायरस से होता है, सार्स कोरोना वायरस। क्वेश्चन नंबर 84 विच वायरस काज मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, अर्थात MERS मर्स रोग किस वायरस से होता है? तो ये कोरोना वायरस या फिर इसे ही मर्स वायरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कोविड-19 इज काज्ड बाय विच वायरस, कोविड-19 किस वायरस से होता है? तो कोविड-19 सार्स कोविड 2 से होता है, सार्स कोविड 2। 86 विच वायरस काज इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा किस वायरस से होता है? तो ये अर्थोमिक्सो वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस अर्थोमिक्सो वायरस जिसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 विच टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस काज पैंडेमिक, कौन सा इन्फ्लुएंजा वायरस महामारी का कारण बनता है? तो इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा से ही महामारी ज्यादा फैलती है। 88 विच इन्फ्लुएंजा वायरस काज द स्पेनिश फ्लू ऑफ 1918, तो 1918 का स्पेनिश फ्लू किस इन्फ्लुएंजा वायरस से हुआ था? तो ये हुआ था इन्फ्लुएंजा H1N1, तो इन्फ्लुएंजा ए H1N1 से हुआ था 88 का ए। क्वेश्चन नंबर 89 विच वायरस काज बर्ड फ्लू, एवियन इन्फ्लुएंजा जिसको कहते हैं, बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है? तो इन्फ्लुएंजा ए 89 का ए इन्फ्लुएंजा ए H5N1 से बर्ड फ्लू रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 90 विच वायरस काज स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू किस वायरस से होता है? तो इन्फ्लुएंजा ए H1N1 से होता है। 91 विच वायरस इज फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर, किस वायरस का आकार तंतु के जैसा, फिलामेंट के जैसा होता है? तो इबोला वायरस का आकार ऐसा होता है। 92 विच वायरस काज जैपनीज एन्सेफलाइटिस, जापानी एन्सेफलाइटिस अर्थात जापानी बुखार किस वायरस से होता है? तो ये होता है 92 का ए जैपनीज एन्सेफलाइटिस वायरस जिसको फ्लैवी वायरस कहते हैं। 93 विच वायरस का येलो फीवर, पीलिया बुखार या येलो फीवर किस वायरस से होता है? तो ये होता है फ्लैवी वायरस, येलो फीवर वायरस जिसको कहते हैं, तो फ्लैवी वायरस से पीलिया होता है। विच वायरस काज वेस्ट नाइल फीवर, वेस्ट नाइल फीवर किस वायरस से होता है? तो ये भी फ्लैवी वायरस से होता है। 95 विच वायरस काज सेरिमियन कांगो हेमराइजिक फीवर, क्रिमियन कांगो रक्तस्रावी ज्वर या रक्तस्रावी बुखार किस वायरस से होता है? तो ये होता है नैरो वायरस, अर्थात नैरो वायरस बैनियो विरिडी, तो बनिया विरिडी। क्वेश्चन नंबर 96 विच वायरस काज हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम, हंटा वायरस पुल्मोनरी सिंड्रोम किस वायरस से होता है? तो ये हंटा वायरस से होता है।
97 विच वायरस काज नोरा वायरस गैस्ट्रोइंटेराइटिस। तो जो नोरा वायरस गैस्ट्रोइंटेराइटिस किस वायरस से होता है? तो ये होता है नोरा वायरस से। 97 का ए। 98 हेपेटाइटिस ए किस वायरस से होता है? विच वायरस काज हेपेटाइटिस ए। तो हेपेटाइटिस ए पिकॉर्नी वायरस से होता है। 99 विच वायरस का हेपेटाइटिस ई। हेपेटाइटिस ई किस वायरस से होता है? तो हेपेटाइटिस ई से होता है। क्वेश्चन नंबर 100 विच वायरस वाज फर्स्ट क्रिस्टलाइज। किस वायरस को सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया गया था? तो टीएमबी को, टोबैको मोज़ेक वायरस को सबसे पहले क्रिस्टल किया गया था। विच इंट्रोड्यूस द टर्म कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम फॉर वायरस। अर्थात कॉन्टेगियम वाइवम फ्लूइडम शब्द किसने दिया था? तो बेंजरिक ने दिया था, क्योंकि इन्होंने क्रिस्टल बनाने में मदद किए थे। क्रिस्टल बन रहा था इसलिए इसका नाम ये दिया गया। 102 विच साइंटिस्ट डेमोन्स्ट्रेट दैट वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक केमिकल। किस वैज्ञानिक ने दिखाया कि वायरस रसायन की तरह क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं या क्रिस्टल किए जा सकते हैं? तो स्टैनली ने ये दिखाया था प्रयोग करके कि इसका क्रिस्टल बनाया जा सकता है। तो स्टैनली ने ये सबसे पहले देखा। 103 विच टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन प्रेजेंट इन बैक्टीरियोफेज लैम्डा। तो बैक्टीरियोफेज लैम्डा में किस प्रकार का आनुवंशिक पदार्थ होता है? तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। 103 का ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। 104 इन टीएमबी प्रोटीन सब यूनिट फॉर्म विच स्ट्रक्चर अराउंड आरएनए। तो टीएमबी में जो प्रोटीन के उपखंड होते हैं या सब यूनिट होते हैं, वो चारों ओर कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कौन सा ढांचा बनाते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं कैप्सिड, जो कि हेलिकल टाइप का होता है। ये कैप्सिड बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 विच वायरस इज यूज एज ए वेक्टर इन जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में किस वायरस का उपयोग वाहक के रूप में होता है? तो ये होता है रेट्रोवायरस को। रेट्रोवायरस को हम लोग जीन थेरेपी में वेक्टर के रूप में उपयोग करते हैं। 106 विच वायरस है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। किस वायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाया जाता है? तो ये एचआईवी के अंदर पाया जाता है। 107 द प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस इज कॉल्ड। वायरस के प्रोटीन आवरण को क्या कहते हैं? तो उसे कैप्सिड कहते हैं। 108 व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ कैप्सिड कॉल्ड। कैप्सिड की मूल इकाई क्या कहलाती है? तो कैप्सिड की जो यूनिट होती है वो कैप्सोमेयर कहलाती है। जो कैप्सिड की जो यूनिट होती है उसे कैप्सोमेयर कहते हैं। 109 द कंप्लीट इन्फेक्शस वायरस पार्टिकल इज कॉल्ड। अर्थात वायरस के संक्रामक कण को क्या कहते हैं? तो विरियान कहते हैं। याद रखेंगे, विरियान को हम लोग संक्रामक या फिर हम लोग इन्फेक्टेड पार्टिकल्स कह सकते हैं, जो कि सिर्फ आरएनए होते हैं। विच इज द लार्जेस्ट नोन वायरस। सबसे बड़ा ज्ञात वायरस कौन सा है? तो मिमी वायरस है। तो मिमी वायरस सबसे बड़ा वायरस है। 111 विच इज द स्मॉलेस्ट नोन वायरस। सबसे छोटा वायरस कौन सा है? तो वायराइड है। वायराइड को हम लोग सबसे छोटा वायरस कहते हैं, जिसको पीपीएलओ। 112 वायराइड डिफर फ्रॉम वायरस इज लेकिन विच स्ट्रक्चर। वायराइड में वायरस से किस संरचना में डिफरेंट होते हैं या क्यों उन्हें अलग रखा गया है? तो क्योंकि इसमें प्रोटीन कोट नहीं पाए जाते हैं। अर्थात प्रोटीन कोट के कारण इसे अलग रखा गया, क्योंकि वायराइड जो होते हैं इनमें प्रोटीन का आवरण नहीं होता, केवल आरएनए होता है। इनके ऊपर आवरण नहीं पाए जाते हैं।
113 प्रियॉन आर मेड अप ऑफ, प्रियॉन्स किसके बने होते हैं? तो प्रियॉन्स एक प्रोटीन के बने होते हैं। ये इन्फेक्शस प्रोटीन होता है जो केवल प्रोटीन होता है, इसमें आरएनए डीएनए नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्रियॉन्स कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 114 विच वायरस इज ए रेट्रोवायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट, कौन सा रेट्रोवायरस पौधों को संक्रमित करता है? तो ये है कॉलीफ्लावर मोजैक वायरस। कॉलीफ्लावर अर्थात ये गोभी में ये रोग फैलाते हैं, ये रेट्रोवायरस है। 115 द फर्स्ट एनिमल वायरस डिस्कवर्ड वाज, पहला एनिमल वायरस कौन सा खोजा गया था? तो फुट एंड माउथ डिजीज वायरस। ये हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं, ये एक बार मिसप्रिंटिंग हो गया है। अगला देखते हैं 116 द फर्स्ट ह्यूमन वायरस डिस्कवर्ड वाज, पहला मानव वायरस कौन सा खोजा गया था? तो येलो फीवर वायरस सबसे पहला मानव वायरस खोजा गया। 117 विच वायरस हैज बोथ डीएनए एंड आरएनए इन इट्स लाइफ साइकिल, किस वायरस के जीवन चक्र में डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं? तो रेट्रो वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों पाया जाता है। 118 इन बैक्टीरियोफेज द डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू बैक्टीरिया थ्रो, अर्थात बैक्टीरियोफेज में डीएनए बैक्टीरिया में किसके माध्यम से प्रवेश किया जाता है? तो ये टेल सीथ के द्वारा होता है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है बैक्टीरियोफेज के अंदर ये टेल के द्वारा फैलते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरियोफेज है, ये इसके टेल से इनके अंदर एंट्री करते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल 119 लाइसोजेनिक साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, लाइसोजेनिक चक्र किसकी विशेषता है? तो ये टेम्परेट फेज, ये बैक्टीरिया के अंदर एक फेज पाया जाता है जिसको हम लोग टेम्परेट फेज कहते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। 120 Which viral disease has been complete eradicate from to world, कौन सा विषाणु रोग विश्व में पूरी तरह समाप्त हो चुका है? तो वो है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स पूरे विश्व में खत्म हो चुका है, जो कि अब कहीं नहीं देखने को मिलता है। 121 Which method is commonly used to count the number of बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज की संख्या गिनने के लिए कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो यह है प्लेक एस्से। प्लेक एस्से विधि द्वारा हम लोग बैक्टीरियोफेज की संख्या गिनने में उपयोग कर सकते हैं। 122 विच वायरस हैज ए डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम, किस वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम पाया जाता है? तो रियो वायरस में डबल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। याद रखेंगे। 123 विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज नॉट इन्वेलप, निम्नलिखित में कौन सा वायरस बिना आवरण का होता है? तो एडिनो वायरस। एडिनो वायरस में इन्वेलप अर्थात लिपिड का इन्वेलप नहीं पाया जाता है। 124 द बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस है इज बेस्ड ऑन, बाल्टीमोर वर्गीकरण किस आधार पर किया गया? तो ये टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी के आधार पर इनको वर्गीकरण किया गया था। 125 विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज ऑन्कोजेनिक, ऑन्कोजेनिक अर्थात कौन सा वायरस कैंसर फैलाने वाले होते हैं? तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो ऑन्कोजीन या कार्सिनोजेनिक होते हैं। 126 विच एंजाइम है एब्सेंट इन होस्ट बट प्रेजेंट इन रेट्रोवायरस, कौन सा एंजाइम होस्ट में अनुपस्थित होता है लेकिन रेट्रोवायरस में पाया जाता है? तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पाया जाता है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम पाए जाते हैं। अगला देखते हैं। 127
विच प्लांट वायरस है सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए? किस पादप वायरस में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है? तो ये है कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस में, अर्थात ये कॉलीफ्लावर में फूलगोभी में पाए जाते हैं, फूलगोभी वाले वायरस हैं ये। 128 सैटेलाइट वायरस किसके लिए सहायक वायरस पर निर्भर रहते हैं? तो सैटेलाइट वायरस रेप्लिकेशन पर निर्भर रहते हैं। 129 विच बैक्टीरियोफेज इज नोन एज कोलीफेज? कौन सी बैक्टीरिया को कोलीफेज कहलाता है? तो इसमें फेज T4 और ये फेज साई इंटू 5/174 फेज लैम्डा ऑल इन्फेक्टेड इकोलाई। तो ये होते हैं ऑल इन्फेक्टेड इकोलाई, जो भी इकोलाई इन्फेक्टेड करते हैं वो कोलीफेज होते हैं। 130 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 विच वायरल डिजीज वाज द फर्स्ट टू बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन? कौन सा विषाणु रोग सबसे पहले टीकाकरण के द्वारा रोका गया था? तो स्मॉल पॉक्स को, अर्थात छोटी माता या चेचक रोग है जो सबसे पहले ये पूरी दुनिया में समाप्त हो गया है। 131 वन स्टेप ग्रोथ एक्सपेरिमेंट ऑफ वायरस वाज गिवन बाय? वायरस का वन स्टेप ग्रोथ प्रयोग किसने किया था? तो ये एलिस एंड डेब्रक ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं 132 विच वायरस काज मैड काउ डिजीज इन कैटल? अर्थात गायों में मैड काउ रोग अर्थात पागलपन रोग किसके कारण होता है? तो प्रियांस के कारण होता है। याद रखेंगे, प्रियांस, जो प्रोटीन के कारण, जो सिर्फ प्रोटीन के कण होते हैं। 133 विच टेस्ट इज वाइडली यूज टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन? HIV संक्रमण की जांच के लिए कौन सा परीक्षण हर ऑल ओवर द वर्ल्ड उपयोग किया जाता है? तो ये एलिसा टेस्ट और PCR वेस्टर्न ब्लॉट, वेस्टर्न ब्लॉट, एलिसा और वेस्टर्न ब्लॉट उपयोग किया जाता है। तो A एंड C। 134 विच स्ट्रक्चर इन इन्फ्लुएंजा वायरस अंडरगोज एंटीजेनिक शिफ्ट एंड ड्रिफ्ट? इन्फ्लुएंजा वायरस में कौन सी संरचना एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट से गुजरती है? तो ये है हेमाग्लूटिन एंड न्यूरोमिनिडेज। तो हेमोग्लूटिन एंड न्यूरोमिनिडेज ये एंटीजेनिक शिफ्ट और ड्रिफ्ट से होकर गुजरती है। ये कंडीशन पाए जाते हैं उनके इन्फेक्शन के, इसे हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। विच वायरस इज यूज एज वेक्टर इन प्रोड्यूसिंग ट्रांसजेनिक प्लांट? ट्रांसजेनिक पौधे बनाने में किस वायरस का उपयोग वाहक के रूप में होता है? तो ये कॉलीफ्लावर डिजीज में जो फैलाने वाले होते हैं CMV रोग, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस। 136 इन लाइसोजेनी द फेज DNA इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट जीनोम इज कॉल्ड? लाइसोजेनी में फेज DNA को होस्ट जीनोम में एकत्रित होता है जो, उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग प्रोफेज कहते हैं। ये आप लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में तो समझ पाएंगे कि ये जब होस्ट के अंदर जब ये एंट्री करते हैं तो वो कलेक्टेड होते हैं, तो उसे हम लोग प्रोफेज कहते हैं। एक प्रोफेज स्टेज भी होता है सेल डिवीजन में, लेकिन ये नहीं है, आप देख लेंगे। 137 द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज टिपिकली लास्ट, अर्थात लास्ट फॉर, बैक्टीरियोफेज का लाइटिक चक्र सामान्यतः कितने समय तक रहता है? तो ये 20 से 30 मिनट तक रहता है, 20 से 30 मिनट तक लाइटिक साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं 138 विच वायरस जीनोम कैन एक्ट डायरेक्टली एज mRNA? कौन सा वायरस जीनोम सीधे mRNA की तरह कार्य कर सकता है? तो ये है प्लस सेंस ssRNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA mRNA की तरह कार्य कर सकता है। 139 विच टाइप ऑफ वायरस जीनोम रिक्वायर्ड RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज फॉर रेप्लिकेशन? किस प्रकार का वायरल जीनोम ट्रांसक्रिप्शन के लिए RNA निर्भर RNA अर्थात RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज की आवश्यकता रखता है? तो RNA वायरस को
आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की आवश्यकता होती है रेप्लिकेशन के लिए। 140 विच वायरस फैमिली काज चिकन पॉक्स एंड सिंगलेस अर्थात सिंगल्स। कौन सा वायरस चिकन पॉक्स और सिंगल्स का कारण बनता है? तो हार्पिस वायरस। 141 व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस? तो हेपेटाइटिस बी वायरस का आनुवंशिक पदार्थ क्या है? तो ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, अर्थात डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं जेनेटिक मटेरियल। 142 विच वायरस इन्फेक्टेड बैक्टीरिया? कौन सा वायरस बैक्टीरिया को संक्रमित करता है? तो इन सब ऑप्शनों में बैक्टीरियोफेज राइट है, बाकी ऑप्शन गलत हैं, बैक्टीरियोफेज सही है। 143 विच प्लांट वायरस इज रॉड शेप्ड? कौन सा रॉड शेप्ड होता है? तो टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस का शेप रॉड शेप्ड होता है। 144 विच प्रोटीन कोड सिमेट्री इज मोस्ट कॉमन एमंग वायरस? वायरस में कौन सी प्रोटीन आवरण संरचना सबसे सामान्य है या सबसे आम पाई जाती है? तो आइकोहेड्रल सिमेट्री, इकोहेड्रल सिमेट्री ये आम होती है। 145 विच वायरस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाई एडीज मॉस्किटो? कौन सा विषाणु रोग एडीज मच्छर से फैलता है? तो डेंगू। डेंगू एडीज मच्छर द्वारा फैलता है, वेक्टर का काम करते हैं। 146 विच वायरस कैरी इट्स ओन आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज? अर्थात आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कौन सा वायरस अपना आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज साथ में लाता है? तो ये रेट्रो वायरस अपने साथ में लेकर आते हैं। नेक्स्ट है 147 विच वायरल एंजाइम हेल्प इन्फ्लुएंजा वायरस टू रिलीज फ्रॉम होस्ट सेल? कौन सा वायरल एंजाइम इन्फ्लुएंजा वायरस को होस्ट कोशिका से निकलने में मदद करता है? तो ये है न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज इन्फ्लुएंजा वायरस को होस्ट कोशिका से निकलने में मदद करता है। नेक्स्ट है 148 विच वायरस इज स्टडी एज ए मॉडल फॉर मोलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ कैंसर? कौन सा वायरस कैंसर की मोलिक्यूलर बायोलॉजी के अध्ययन के लिए मॉडल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो ये है रॉस सार्कोमा वायरस। रॉस सार्कोमा वायरस का उपयोग होता है। 149 देखेंगे विच इज द ओनली ह्यूमन डिजीज एरेडिक्टेड बाई वैक्सीनेशन? कौन सा मानव रोग टीकाकरण द्वारा समाप्त किया गया है? तो ये स्मॉल पॉक्स पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में खत्म हो चुके हैं। 150 विच प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश वायरस फ्रॉम वायराइड एंड प्रियन? कौन सी विशेषता वायराइड को वायराइड और प्रियन से अलग करती है? तो ये है 150 का ए प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो वायराइड होते हैं, वायराइड सिर्फ जो है आरएनए के पार्टिकल्स होते हैं, इनके ऊपर प्रोटीन नहीं पाया जाता, जबकि प्रियंस जो होते हैं ओनली सिर्फ प्रोटीन होते हैं, ओनली प्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं। तो इस तरह आपके 150 क्वेश्चन खत्म हुए। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेंगे और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, और लोगों को पसंद आए तो आप इसे कमेंट में भी आप लिख कर बताएंगे वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस इसमें इन्वॉल्व कर सकें और आपको सही जानकारी दे सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।